हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी हम लोग वाई क्यू चला रहे थे जे मेंस का। ठीक है, जे एडवांस जे मेंस का। आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो जे मेंस और जे एडवांस में पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो अब अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो ठीक है, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, स्टेबिलिटी पूछा है। स्टेबिलिटी किसका पता ना, कन्फर्मेशन का। अब कन्फर्मेशन का स्टेबिलिटी कैसे हम लोग पता करते हैं, जैसे जहाँ पर क्या बोल रहे स्टेरिक रिपल्सन कम हो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो क्या करना है, जो हमारे पास बल्कि ग्रुप रहेगा ना, ये जो हमारा स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा चाहिए तो जो हमारे पास बल्कि ग्रुप रहेगा, बल्कि ग्रुप कहाँ पर रहना चाहिए, बल्कि ग्रुप हमारा अपोजिट टू इच अदर रहना चाहिए, अपोजिट टू इच अदर। एक दूसरे की क्या रहना, अपोजिट रहना, बल्कि ग्रुप। अब यहाँ पर देख लो कौन कौन सी बल्कि ग्रुप है। यहाँ पर देखो मिथाइल है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल है। और देखो यहाँ पर क्या है, मिथाइल है बल्कि ग्रुप, सभी जगह मिथाइल। अब क्या ये मिथाइल और ये मिथाइल क्या एक दूसरे के एंटी है। ये देखो मिथाइल क्या एक दूसरे के पैरेलल, तो यहाँ पर ज्यादा मोर स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, मोर स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, अगर जो हमारे पास स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, स्टेरिक रिपल्सन का, स्टेरिक स्टेरिक रिपल्सन का। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन। जितना ज़्यादा मेरा स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा कम होगा। अब देख लो यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर क्या मिथाइल मिथाइल, तो ये तो सबसे कम, ये तो हटा गया। अब देखो मिथाइल और मिथाइल क्या है, ये हमारे पास स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, तो यहाँ पर ये स्टेरिक रिपल्सन है। ये भी क्या आ जाएगा, ये भी हमारा मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या, दोनों क्या इक्लिप्स फॉर्म है, यहाँ पर एक्लिप्स्ड फॉर्म है। बट यहाँ पर क्या जो हमारे पास क्या है, एंटी फॉर्म है। क्या है, एंटी फॉर्म या स्टेगर्ड फॉर्म बोल सकते हो। जो हमारा एंटी फॉर्म होता है ना, एंटी कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन इज मच मच ग्रेटर देन इसके एक्लिप्स से, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दो। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास दिया है, एक तो ये स्टेगर्ड है और ये एक्लिप्स है, तो क्या आ जाएगा, एंटी वाला हमारा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू गॉज। क्या हो जाएगा, एंटी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू गॉज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स इज का पूछा 3 अप्रैल 2023 का शिफ्ट ये पूछा गया। देखो क्या पूछा हमें, जब भी हम किसी अल्केन है ना, हमारा इस तरह का अल्केन है, जब भी हम इसको AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये अल्कीन क्या करता है, आइसोमराइजेशन कर देता है, आइसोमराइज से। ये हमारे पास कितना 6 कार्बन का था, तो ये हमारा कुछ इस तरह का आइसोमराइज कर लेगा। देखो आइसोमराइज इसमें क्या Cl लगा देते होगा ही नहीं, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl लगा, ये भी नहीं आइसोमराइज। आइसोमर किसको बोलते हैं, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। मोलिकुलर कितने कार्बन देख लो, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 6 कार्बन। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 4 1 5 1 6 कार्बन, 6 कार्बन तो सही, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया। बस क्या करता है, आइसोमराइज करता है, चेंज कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पर कितना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 कार्बन। तो ये क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक अगर ये साइक्लिक रहता तो साइक्लिक आइसोमराइजेशन कर लेता है। यहाँ पर क्या है, साइक्लिक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक ही कंसेप्ट था आइसोमराइजेशन का। जब हम एल्केन को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, देन अल्केन विल बी आइसोमराइज। ठीक है, तो हमारा आइसोमराइज किसमें प्रोडक्ट है, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया। ये कौन से टॉपिक से, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक से पूछा गया। अब देखो इसमें क्या करना है क्या पूछा है, द मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन।
अब हमें मेजर प्रोडक्ट बताओ, क्या बताना, मेजर प्रोडक्ट बताना। देखो सबसे पहले क्या दिया, AlCl3 एनहाइड्रस, ये क्या है, लेविस एसिड है, क्या है, लेविस एसिड। ये हमारे पास क्या है, लेविस एसिड। इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब बताओ क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरह का स्पेसिस बन जाएगा। देखो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CHO लगा है, यहाँ पर NO2 लगा है, ठीक है। और यहाँ से कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन पे 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है, OMe, सॉरी ये क्या है, OMe है ना, ये OMe है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये जो हमारे पास अब कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन किस पोजीशन में आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पे आना चाहिए, और इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे, ऑर्थो पे आना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे आएगा ऑर्थो, ये किसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ऑर्थो मेटा, ये मेटा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन। लेकिन ये जो यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर, ठीक है। तो ये पोजीशन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ से एक कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। 6 मेंबर का हमारे पास दो कुछ इस तरह का रिंग बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, OMe, और यहाँ पर NO2 लग जाएगा। देखो एक क्या है हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3। देखो कुछ ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो हमारा बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मिथाइल का पोजीशन डिफरेंट है, ये मिथाइल इस पोजीशन पे आना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट पोजीशन पे लगा दी, जिसके कारण से ये क्या कर दिया, आइसोमराइज कर दिया, दो प्रोडक्ट ऐसे मिलके आइसोमराइज, ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। देखो स्टेगर्ड इन द इक्लिप्स कन्फर्मेशन इथेन। अब हमारे पास क्या इथेन पूछा है। अब ये CH3 CH2 ये CH3, ये क्या हमारे पास इथेन। अब इथेन का स्टेगर्ड ये क्या है, देखो ये हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास H है। अब ये क्या CH3 है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास H, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड, तो क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन, इसको बोलते हैं स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। स्टेगर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों जो हमारे पास बल्कि ग्रुप है, दोनों क्या बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड, इसको एंटी भी, एंटी कन्फर्मेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्टेगर्ड या एंटी, दोनों में से कुछ एक भी बोल सकते। अब क्या हमें एक्लिप्स बोला, एक्लिप्स बना दो, ये हमारे पास क्या CH3, ये हमारे पास H, ये हमारे पास H। अब CH3 ये हमारे पास H, ये हमारे पास H। अब बोल रहा है इन दोनों में से बताओ क्या रिलेशन, क्या सजेस्ट स्टेगर्ड इन द इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर। अब देखो ये क्या रोटेशन करके हम लोग क्या बन रहा है, इसको रोटेशन करेंगे, रोटेशन करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये मिरर इमेज है, ये तो मिरर इमेज हो गई नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल क्या अपोजिट है, बट यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल सेम, तो ये मिरर इमेज कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या दूसरा पॉलीमर, ये तो पॉलीमर हो ही नहीं, एक ही मॉलिक्यूल कहाँ से पॉलीमर होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या इनैंशियोमर है, नहीं इनैंशियोमर नहीं, क्योंकि कायरल सेंटर है ही नहीं। अगर तुम इसका RS कन्फिग्रेशन करोगे तो दोनों का सेम ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कन्फर्मेशनली, अगर ये इनैंशियोमर सिर्फ अगर बोल दिया तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये बोलता कन्फर्मेशनली इनैंशियोमर है तब कुछ सोच सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी हमारा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा क्या बच गया, डी बच गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं किस टॉपिक से आया, देखो ये तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड प्लस क्या दिया, एल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल का रिएक्शन। देखो ऐसे करते, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेशन करा तुमसे, तुम्हें क्या दिया यहाँ पर साइक्लोपेंटा क्लोराइड दिया प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो ये रिएक्शन क्या होता है, ड्राई ईथर जो कार्बन और Cl का बॉन्ड है ना, उसके बीच में क्या कर दो, मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दो, तो हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा ग्रिग्नार्ड, ये हमारा क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और तुम्हें पता होगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हाईली रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास
ये न्यूक्लियोफाइल दे देता है, यहाँ से क्या बन जाता है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव और यहाँ पर Mgx, कुछ इस तरह से। तो ये जो पार्ट जो होता है ना, ये रिएक्टिव होता है। अब क्या इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, अल्कोहल के साथ। अब बताओ, अल्कोहल के एथेनॉल का ETOH, ये क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। और जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या बेस है, ये क्या बेस है। तो यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये H+ ले लेगा, इसको बाहर कर देगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक साइक्लोपेंटेन हमारा इस प्लस ETO- बन जाएगा, यहाँ से Mgx आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक साइक्लोपेंटेन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो पूछा भी क्या था, देखो इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन P, हमें P पूछा, मेजर प्रोडक्ट पूछा है ना। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट साइक्लोपेंटेन बन गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आ रहा है समझ में, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से, ये तुम्हें क्या है, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है यहाँ पर। देखो ये क्या है, मोलिब्डेनम है, तो मोलिब्डेनम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से इस तरह से एरोमेटाइज, यहाँ से H निकल जाता है, यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाता है, और यहाँ से H, यहाँ से H। इस तरह से हमारा क्या बनता है, ये एक एरोमेटिक रिंग बनता है। और एक क्या CH3 बाहर, देखो एक यहाँ से यहाँ तक का साइक्लाइज करेगा तो एक CH3 लग जाएगा किसी भी पोजीशन पे। देखो ये क्या करे, एक CH3 घटा दिया कार्बन, ये कट गया, ये एरोमेटिक बनाया नहीं, ये भी हमारा कट गया। ये क्या साइक्लोहेक्सेन वाला, ये भी एरोमेटिक नहीं। हमारा ऑप्शन डी इज द ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब हम इस रिएजेंट के प्रेजेंट में जब भी किसी एल्केन को रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है, एरोमेटाइज कर जाता है, ठीक है। इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए इसका वर्क्स क्या है, ठीक है, एक कैसे क्या क्या करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, देखो द डायहेड्रल एंगल स्टेगर्ड फ्रॉम द न्यूमैन प्रोजेक्शन 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। अब क्या बताना, 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन हमें बनाना है। ये Cl, ये हमारे पास Cl, ये हमारे पास Cl। अब क्या बनाना, इसका स्टेगर्ड फॉर्म बनाना। तो स्टेगर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये हमारे पास Cl है, ये हमारे पास Cl है, ये हमारे पास H है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास Cl है, ठीक है। अब क्या पीछे वाले कार्बन पे क्या है, 1 2 3, ठीक है। पीछे वाले कार्बन पर क्या है, एक हमारे पास इथाइल ग्रुप है। अब इथाइल ग्रुप को कहीं भी रख लो, इथाइल ग्रुप यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो कितने, ये हमारे यही एक न्यूमैन प्रोजेक्ट, ये स्टेगर्ड फॉर्म में बन गया ना। अब इथाइल कहीं पर रखो सेम आएगा। तो ये बताओ इन दोनों के बीच में कितना, 60 डिग्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। इफ यू वॉच माई वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो हमने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो देखो इन फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी, ए क्या है, अब ए बताना, ए क्या है। देखो अगर हम क्या ए को साइक्लो हेक्सेन को लेके चलते तो सबसे पहले रिएक्शन किसकी करा, Br2 से, Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ न्यू लाइट। तो क्या करा दिया, यहाँ से हमारे पास एक Br आ जाएगा। अब किसके साथ रिएक्शन करा, देखो बेस के साथ, क्या बोला, KOH अल्कोहलिक H के एलिमिनेशन रिएक्शन करा दिया, यहाँ से H, यहाँ से प्लस, क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, देखो इसका ओजोनोलाइसिस करा दिया। अब ओजोनोलाइसिस कराने के बाद O चिपका दो दोनों तरफ, तो हमारा क्या बन जाए, कितने कार्बन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब दोनों की तरफ क्या, एल्डिहाइड है, दोनों की तरफ क्या है, एल्डिहाइड चिपका दो, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन, एक कार्बन और ऐड करना होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एल्डिहाइड। अब क्या यहाँ पर, अब इसको साइक्लाइजेशन किस में होता है, अल्डोल कंडेंसेशन करा दो। अब यहाँ से क्या कर दो, अल्डोल NaOH करा दो। अब यहाँ से क्या प्रोटॉन निकाल, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये शिफ्ट करेगा, फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, यहाँ पर CHO। अब क्या करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से ये प्रोटॉन बाहर, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड, ये हमारे पास
CHO। इसका मतलब देखो ए से सही बन गया, जो दिया वही प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो दूसरा दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। अब क्या करना, सॉरी ये हमारे पास क्या अल्काइल ग्रुप है ना। देखो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर क्या CH3 है, CH3। अब इसका रिएक्शन करा दो इससे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या करता है 3 डिग्री ब्रोमिनेशन कर लेता है, CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा Br। अब क्या करो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दो, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास CH3। अब इसका क्या करो ओजोनोलाइसिस करा दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास कुछ कीटोन बन जाएगा CH3, हमारे पास CH3। क्या ये बन सकता, अगर ये वन यहाँ पर अलग, ये 5 मेंबर तो बन जाएगा, ये क्या करेगा 5 मेंबर रिंग तो बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, लेकिन एक CH3 बाहर चला जाएगा, एक CH3 बाहर आ जाएगा, जबकि हमें CH3 नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से ऑप्शन सी को भी तुम इस तरह से लिखोगे तो सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बताओ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन बी। अब जो इसका प्रोडक्ट आएगा ना मेजर प्रोडक्ट, उसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताना। सबसे पहले क्या ग्रिग्नार्ड एजेंट दिया, ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या करता है, एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, क्या करता है न्यूक्लियोफाइल। ये तो ये कहाँ करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये सेंटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C2H5 और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर Mgx लग जाएगा। अब क्या दिया है पानी दिया, तो पानी क्या करेगा इसको हाइड्रोलाइज करके कीटोन बना देगा। कीटोन बनाने के बाद देखो कुछ इस तरह से हमारा CH3 यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑफ CH2 और CH3। अब देखो फिर से ग्रिग्नार्ड एजेंट है, तो कहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पर अटैक कर देगा CH2 CH3 CH2 माइनस, यहाँ पर अटैक करेगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो हमारे पास यह एक मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ से OH, यहाँ पर C2H5 और यहाँ से C2H5। कायरल सेंटर कितने काउंट कर लो, देखो एक कायरल सेंटर तो ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 कायरल सेंटर है। क्या इसमें चौथा कायरल सेंटर है, देखो ये क्या ये कायरल सेंटर है, मेरा आंसर आएगा नहीं, ये कायरल सेंटर नहीं, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ पर कायरल सेंटर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर कितना कायरल सेंटर 3 इज द कायरल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा है, देखो विच ऑफ द फैक्टर डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्म ए साइक्लिक कंपाउंड। अब ए साइक्लिक कंपाउंड बोला दिया, ए साइक्लिक कंपाउंड में क्या एंगल स्ट्रेन आएगा कभी भी, क्या इसमें एंगल स्ट्रेन आएगा कभी भी, एंगल स्ट्रेन जो होता है हमारा साइक्लिक कंपाउंड में होता है, तो एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। देख लो टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, ठीक है, टॉर्सनल के अगर बॉन्ड के बीच में रिपल्सन, जैसे ये हमारे पास ये दोनों पैरेलल आएगा, टॉर्सनल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन होगा नहीं, एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद।